और अब खबर आपको दिखाएंगे अंबिकापुर से। अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध यहां पर देखने को मिला। अतिक्रमण हटाने पहुंची थी वन विभाग की टीम। लोगों ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। कई बार नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। समझिए इसको जरा। वन विभाग की जमीन थी, वन भूमि थी, लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। अक्सर ऐसा होता है और जब कार्रवाई की बारी आती है तो पहले जो प्रशासन होता है वो नोटिस देता है कि भाई आप खाली कर दीजिए, हमारी जमीन है, आपकी जमीन नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो बाज नहीं आते, मानते नहीं है, और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मैनपाट वन परिक्षेत्र पहुंची थी वन विभाग की टीम बुलडोजर लेकर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ लोग बुलडोजर के नीचे लेट गए। और ये तो चोरी और सीना जोरी वाली बात है। जब प्रशासन कह रहा है कि जमीन हमारी है, दस्तावेज उसके दिखा रहा है, नोटिस आपको दे रहा है, तो जमीन आपको तुरंत खाली कर देनी चाहिए। लेकिन लोगों को लगता है कि वो कानून से बड़े हैं और वो किसी भी तरीके से चीजों को मोल्ड कर लेंगे। लेकिन यहां पर बात यह है कि प्रशासनिक अमला अपनी कार्रवाई कर रहा है। सीधे सीधे ये लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और सरकारी काम में बाधा डालना कानूनन जुर्म है। ऐसे लोगों पर न केवल कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि जल्द से जल्द अतिक्रमण को गिराया जाना चाहिए। सीधे हम रुख करेंगे हमारी संवाददाता रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रोमी, अब ये बताइए कि इस समय वस्तु स्थिति क्या है? क्या ये लोगों का प्रदर्शन खत्म हो गया है या अभी भी ये नाटक चल रहा है वहां पर? देखिए, जिस प्रकार से वन अमला के साथ आज जब अतिक्रमण हटाने आए तो उनके साथ काफी दुर्व्यवहार भी किया गया स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन वन विभाग के द्वारा अभी तक कार्रवाई निरंतर जारी रखा गया। खासतौर पर देखा जाए तो काफी बड़े जगह पे जो वन भूमि है वहां पे मैनपाट के एरिया में कब्जा कर लिया गया, लेकिन उन्हें हटाने का प्रयास किया। हाँ, हालांकि काफी तनाव की स्थिति में देखते हुए फिर एसडीएम तहसीलदार आने के बाद ग्रामीणों को समझाइश दिया गया, लेकिन वे अभी भी अपने मांगों पे अटे हुए हैं। उनका कहना है कि उनको 2-3 दिन का मोहलत दिया जाए, अपना सामान हटाना चाहते हैं। ये कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि बुलडोजर के नीचे पहियों के सामने लेट गए हैं, बुलडोजर के बीचों बीच आ गए हैं, बुलडोजर को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इनको हटाया गया है नहीं अभी तक? नहीं, सबको हटा दिया गया है। वहां पे और भी पुलिस के फोर्स बुलाए गए, जिसके बाद ग्रामीणों को नियंत्रित किया गया। लेकिन ग्रामीणों और जिला प्रशासन वन विभाग के बीच में बात हुई है कि वो 1 दिन का मोहलत देते हैं, जिसके बाद वो पुनः अपना कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आज भी कार्रवाई हुई है और वन विभाग के अधिकारियों का कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी जब तक कि वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त न कर दिया जाए। क्या अवैध कब्जे आज तोड़े गए कुछ, या अभी कार्रवाई नहीं हुई है, केवल ग्रामीणों को समझाइश दी गई है? नहीं, कार्रवाई हुई है आज, लेकिन कुछ कम कार्रवाई हुई है। लेकिन वन विभाग चाहता है कि 1 दिन में बड़ी कार्रवाई की, लेकिन इसके लिए जिस प्रकार से काफी संख्या में ग्रामीण मौके पे आ गए, बुलडोजर के सामने 100 के गाड़ी को आगे बढ़ने दी, तो इसलिए फिर जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें समझाइश दी गई है। उसके साथ ही उन्हें बराबर नोटिस दी जा रही है। इसके साथ फिर नोटिस से कार्रवाई की जाएगी और उन्हें फिर ये तो बात हुई पुलिस प्रशासन की जो कानून के तहत अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कुछ एक लोग हम देख रहे हैं जो सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, और सरकारी काम में बाधा डालना ये कानूनन जुर्म है। क्या इन पर भी केस दर्ज होगा? और केस दर्ज होना चाहिए ताकि मिसाल कायम हो, लोगों को शय ना मिले। देखिए, वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग जिस प्रकार से उनके काम में बाधा डाले हैं और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, उनके विरुद्ध थाने में भी वो बाकायदा लिखित सूचना देंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पुलिस से भी अनुरोध करेंगे। तो माना जा सकता है कि वन विभाग के कार्रवाई में जो अवरोध उत्पन्न किए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी और वन विभाग अपने जो भूमि है उनको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए संकल्पित है और आगे भी कार्रवाई होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रोमी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख हम यहां पर करेंगे। खबर भोपाल से है।